चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। लास्ट टाइम हमने हाइड्रोकार्बन्स और फिर उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे अबाउट के अल्केन्स क्या होते हैं और साइक्लो अल्केन्स क्या होते हैं। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं कि अल्केन्स और साइक्लो अल्केन में क्या फ़र्क है, और उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स क्या हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो अल्केन्स हमारे पास पहली बात ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। फर्स्ट जो चीज़ इसके बारे में आपने याद रखनी है वो है ओपन चेन और सैचुरेटेड। ओपन चेन वो कि कार्बन के दोनों टर्मिनल जो कार्बन होंगे वो हमारे पास एक दूसरे से आके जुड़े ना, तो उनको हम कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो अल्केन्स जो हैं ये ओपन चेन है और सैचुरेटेड हैं। सैचुरेटेड का मतलब है कि हर कार्बन जो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़ा हुआ होगा। अल्केन्स में जितने भी कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़े होते हैं, इसलिए जो अल्केन्स है दे आर सैचुरेटेड इन नेचर। उनकी जो नेचर है वो क्या है, सैचुरेटेड इन नेचर है। दूसरी बात जो अल्केन्स के बारे में आपने याद रखनी है दैट इज़ जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n। CnH2n इसका जनरल फार्मूला है जिसमें n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, डबल से दो ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन होंगे, डबल से दो ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन होंगे। इस फार्मूले से फ़ायदा हमें ये है कि हमारे पास अगर हमें कोई कहे कि हमें बताओ 5 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होगा, 5 कार्बन वाला अल्केन कौन सा होगा, तो हम डायरेक्टली इसी फार्मूले में ये वैल्यू पुट करके बता सकते हैं। n की जगह 5 पुट कर देंगे, H2 5 प्लस 2 तो C5 H10 प्लस 2 तो C5 H12। तो 5 कार्बन वाला जो अल्केन है फार्मूले की वजह से C5H12 वाला होगा, C5H12 वाला होगा। एक तो ये बात है। दूसरी इस फार्मूले का फ़ायदा ये है कि हम इससे ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है वो अल्केन है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक कंपाउंड दिया जाता है कि C4H8, आया ये अल्केन है या नहीं, ये बात बताओ। तो जनरल फार्मूला अगर आपको आता है तो डायरेक्टली आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये अल्केन है या नहीं। तो कार्बन 4 हैं तो यही फार्मूला लगाओ कार्बन 4 के लिए। तो C4H2 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है। तो C4H8 प्लस 2 C4H10। तो हमारे पास 4 कार्बन वाला जो अल्केन है वो 10 हाइड्रोजन उसके साथ होने चाहिए, लेकिन इसके साथ 10 हाइड्रोजन नहीं है, तो दैट इज़ नॉट अल्केन। तो जनरल फार्मूले से हम ये पता कर सकते हैं कि आया जो गिवन कंपाउंड है वो अल्केन है या नहीं है, या हमारे पास कितने कार्बन वाला अल्केन कौन सा होगा ये भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे पास अल्केन होता है इसका हर कार्बन जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो इसमें एक s और 3 p ओवरलैप करके हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। तो हमारे पास ये अगर अल्केन है CH4, ये क्या है, मीथेन। तो मीथेन हमारे पास इसके अंदर जो ये कार्बन है इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। वो क्या होगी, sp3 होगी। ये बात भी आपने याद रखनी है। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो उस कार्बन की जो जियोमेट्री होगी दैट इज़ टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जियोमेट्री क्या है, अब यही हमारे पास मीथेन है। इस मीथेन को ये कार्बन सेंट्रल एटम है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब जबकि बोर्ड 2 डायमेंशनल है तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रा नहीं की जा सकती, तो
तो मैं इन मार्कर्स से आपको समझा देता हूँ कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। ये हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर होगी दैट इज टेट्राहेड्रल इन नेचर। ठीक है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये और ये जो स्ट्रक्चर बन रही है दैट इज टेट्राहेड्रल इन नेचर। जब भी कार्बन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो उससे जो स्ट्रक्चर बनती है दैट इज टेट्राहेड्रल, दैट इज टेट्राहेड्रल। इस तरह की टेट्राहेड्रल, जितना एंगल इधर है उतना ही इधर होगा, उतना ही इस कार्बन, इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के दरमियान होगा। तो सारे बॉन्ड्स के दरमियान इक्वल एंगल होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज टेट्राहेड्रल इन नेचर। तो जो हमारे पास अल्केन का कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी, जो स्ट्रक्चर होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, तो ये शॉर्ट सा था अबाउट अल्केन। इसके बाद साइक्लो अल्केन्स आते हैं। साइक्लो अल्केन, यहाँ पे हमने अल्केन्स की बात की, ये क्या है, ओपन चेन है। लेकिन जो हमारे पास साइक्लो अल्केन है दे आर क्लोज चेन, एलिफेटिक सेचुरेटेड। ये भी एलिफेटिक और सेचुरेटेड हैं लेकिन ये क्लोज चेन है और वो ओपन चेन थे। ठीक है, साइक्लो अल्केन, इसमें भी जो कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेकिन दोनों के जनरल फार्मूले में फ़र्क है। वहाँ पे जनरल फार्मूला था CnH2n+2, यहाँ पे है CnH2n। CnH2n मतलब जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन डबल उसके डबल होंगे उसमें। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, साइक्लो अल्केन होगा। n जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो n है साइक्लो अल्केन्स के लिए n या तो 3 के इक्वल होना चाहिए या 3 से ज़्यादा होना चाहिए। 3 से कम कार्बन अगर प्रेजेंट होंगे तो वो साइक्लो अल्केन नहीं बना सकते, क्योंकि साइक्लो अल्केन के लिए रिंग स्ट्रक्चर ज़रूरी है। तो कम से कम कार्बन एटम जो रिंग बना सकते हैं वो 3 होने चाहिए। वो कितने होने चाहिए, 3। 2 की तो रिंग नहीं बन सकती ना, एक कार्बन एटम दूसरा कार्बन एटम, इसको कैसे आपस में जोड़ोगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो 3 कार्बन एटम अगर आपस में होंगे तो ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनती है, 4 से भी बनती है और इससे ज़्यादा जितने भी हैं उनसे बनती है, लेकिन कम से कम 3 कार्बन का होना ज़रूरी है साइक्लो अल्केन्स के लिए कि वो रिंग बनाए। ठीक है, तो साइक्लो अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है CnH2n है, मतलब कार्बन जितने होंगे उससे हाइड्रोजन उसके डबल होंगे और इसके लिए n की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स की, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले फिजिकल स्टेट क्या होती है। फिजिकल स्टेट ये कि वो सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैसेज हैं। जो भी मेंबर्स हैं अल्केन के सीरीज़ के या होमोलोगस सीरीज जो अल्केन की है उसके जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है। तो याद रखना है, जो फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द अल्केन हैं दे आर कलरलेस गैसेज। इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो गैस होती है। वो क्या होती है, गैस होती है। मतलब ये गैसेज हैं लेकिन इनका कलर भी कोई नहीं होता, दे आर कलरलेस गैसेज। इसके बाद जो नेक्स्ट 13 मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज के जो नेक्स्ट 13 मेंबर हैं, मतलब कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 17 तक, दे आर कलरलेस लिक्विड। ये कलरलेस लिक्विड्स हैं। ये क्या है, कलरलेस लिक्विड्स हैं। ये है तो लिक्विड लेकिन इनका कोई कलर नहीं होता। और इससे जो हायर मेंबर्स हैं दे आर वैक्स लाइक सॉलिड। वैक्स देखा है आपने, वैक्स दैट इज कैंडल। ठीक है, तो उसकी तरह हमारे पास क्या होता है, ये सॉलिड होता है। उसकी तरह हमारे पास इसके जो हायर मेंबर्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट इस तरह होती है। दूसरी जो फिजिकल स्टेट है दैट इज सॉल्युबिलिटी। जो मोस्टली हमारे पास अल्केन्स हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं। वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। क्यों वाटर में इनसॉल्युबल हैं, क्योंकि ये हमारे पास वाटर पोलर नेचर का है। वाटर किसका है, पोलर नेचर का है, जबकि अल्केन्स जो हैं ये नॉन पोलर नेचर के हैं। ये क्या हैं, हमारे पास केमिस्ट्री में एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है कॉल्ड एज LDL, लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट के मुताबिक
जो चीज़ पोलर होगी वो अपने अंदर पोलर को डिज़ाल्व करेगी, जो चीज़ नॉन पोलर होगी वो अपने अंदर नॉन पोलर को डिज़ाल्व करेगी। पोलर नॉन पोलर को अपने अंदर डिज़ाल्व नहीं कर सकती, नॉन पोलर पोलर को अपने अंदर डिज़ाल्व नहीं कर सकती। जबकि वाटर हमारे पास पोलर कंपाउंड है, पोलर मॉलिक्यूल है, जबकि जो अल्केन्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर और पोलर की मिसिबिलिटी नहीं हो सकती, एक दूसरे के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। इसलिए अल्केन को अगर सॉल्युबल करना है तो उसको नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डालना होगा। किस में डालना होगा? नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हैं? बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, डाई इथाइल ईथर है। अगर ये वाले सॉल्वेंट हम अल्केन को डिज़ाल्व करने के लिए यूज़ करें तो हमारे पास इनके अंदर जो अल्केन होता है वो सॉल्युबल होता है, जबकि जो पोलर जैसे वाटर है उसके अंदर ये सॉल्युबल नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट की हम जब बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली जो अल्केन के होते हैं ये जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि मेरे पास मीथेन है, मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट ईथेन का बॉइलिंग पॉइंट मीथेन से ज़्यादा होगा, फिर प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट ईथेन से ज़्यादा होगा। जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन अगर हम ये नॉर्मल चेन की बात कर रहे हैं, अगर यही हमारे पास मैं कंपेयर कर लूँ दो को, एक हमारे पास है दैट इज़ CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारे पास है नॉर्मल ब्यूटेन। ये क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। इसी तरीके से CH3 CH into CH3, ये हमारे पास है आइसोब्यूटेन। ये क्या है? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन ब्रांच्ड है। आइसोब्यूटेन क्या है? ये ब्रांच्ड है। और ये वाला हमारे पास स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसकी जो आइसोमेरिक, ये भी ब्यूटेन है ये भी, लेकिन ये हमारे पास नॉर्मल है और ये ब्रांच है, तो ब्रांच का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बनिस्बत स्ट्रेट चेन के। स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ब्रांच चेन से। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं, अगर एक हमारे पास इस तरह का चेन है तो इनके दरमियान चांसेस ऑफ लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा हैं बनिस्बत किसके? अगर ब्रांच आ गई तो उस जगह में फिर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो जाता है? कम हो जाता है ब्रांच के केस में, और नॉर्मल केस में ज़्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट का जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है ये इंक्रीज करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते जाएंगे उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। मतलब जितने कम कार्बन वाला कंपाउंड होगा वो जल्दी मेल्ट होगा, अगर ज़्यादा कार्बन वाला कंपाउंड है तो उसको मेल्ट करने के लिए फिर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन ये रेगुलर फैशन में इस तरह नहीं होता, जनरली ऐसे होता है। अगर ब्रांच चेन है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है स्ट्रेट चेन में। यहाँ पे स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था ब्रांच से, ब्रांच का कम था स्ट्रेट से। लेकिन यहाँ पे ब्रांच चेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है स्ट्रेट चेन से। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट चेक करें, यही हमारे पास एक ब्रांच है और एक नॉर्मल है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा बनिस्बत स्ट्रेट चेन के। इसके उलट हो जाती है वहाँ पे बात, बॉइलिंग पॉइंट के उलट हो जाती है बात यहाँ पे स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था और जो हमारे पास ब्रांच चेन थी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम था। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में ब्रांच चेन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और स्ट्रेट चेन का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। डेंसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो जितने नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे उतनी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो डेंसिटी है एल्केन्स की वो 0.8 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब तक जा सकती है। इसके बाद इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ नहीं होती। इसलिए तमाम जो अल्केन्स हैं ये हमारे पास वाटर से इसकी डेंसिटी कम होती है। इसकी डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे पास जो पेट्रोल है, आप अगर वाटर है आपके पास, आप उस पर पेट्रोल डाल दो तो पेट्रोल जो होता है वो हमारे पास क्या कर जाता है, उसकी सरफेस पे तय बना देता है, डिपॉजिट हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो वाटर से लाइटर है। वो वाटर से क्या है? लाइटर है। लाइटर है तो मतलब उसकी डेंसिटी कम है। जब उसकी डेंसिटी कम है तो इसलिए वो क्या करता है? वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। वाटर के ऊपर क्या करता है? फ्लोट करता है। आपने सुना होगा कि भाई समुद्र में जहाज़ आ रहा था पेट्रोलियम का और वो उलट गया है, तो वाटर की सरफेस पे हमारे पास क्या हो गया, वो जो पेट्रोलियम था या वो जो ऑयल था वो डिपॉजिट हो गए, जिसकी वजह से हमारे पास वाटर के अंदर सनलाइट नहीं जा सकती और अंदर जो मेरीन लाइफ है वो डैमेज होती है। इस तरीके से ऑक्सीजन की एंट्री नहीं हो सकती। तो ये आपने कई मरतबा न्यूज़ वगैरह में भी सुना होगा। तो क्योंकि पेट्रोलियम जो मिक्सचर है वो किसका है? मोस्टली अल्केन्स का है, और जिसकी वजह से वो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करता है। और हमारे पास जो 6th प्रॉपर्टी है दैट इज़ विस्कासिटी। विस्कासिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस। क्या होती है? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ती है। उसकी क्या बढ़ती है? विस्कोसिटी। इतनी ज़्यादा फोर्सेस डेवलप होंगी, जितनी ज़्यादा फोर्सेस डेवलप होंगी तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा विस्कस होती जाएगी। ये हमारे पास थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। नेक्स्ट टाइम हम फिर इससे आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लो अल्केन्स।